टू माय चैनल द बीएस बायो बूस्टर। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था। इससे पहले हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था अकॉर्डिंग टू द विटेकर। और ही डिवाइडेड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट किंगडम कर लेते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में आज जानेंगे कि क्या इसके सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, क्या इसके हैबिटेट्स हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे आर्के बैक्टीरिया, और जो कि किंगडम मोनेरा जो है, मोनेरा को हमने दो उसमें डिवाइड किया है, दो डिवीज़न में डिवाइड किया है साइंटिस्ट ने, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इन ये आर्के बैक्टीरिया के बारे में हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ आर्के बैक्टीरिया, कौन कौन से टाइप्स है आर्के बैक्टीरिया के, यू बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया के हैबिटेट, यू बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया देखेंगे। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया इज आल्सो द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स and they are also known as the living fossils because they are the first formed life on the earth। सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया ही आए थे, इसलिए उनको लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है। एंड यू बैक्टीरिया इज़ अ ट्रू बैक्टीरिया, और ये दोनों के दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियस इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें तो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर में बहुत से डिफरेंसेस है, इसीलिए इसको अलग अलग डिवीज़न में रखा गया। पहले एक साथ रखा गया था, बाद में इसकी डिवीज़न चेंज कर दी गई। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल जो होते हैं आर्के बैक्टीरिया की प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स के बने रहते हैं। एंड इसमें जो यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना रहता है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड का ही बना रहता है, लिपिड का ही चेन होता है, लेकिन इसमें ब्रांच चेन होता है, लिपिड का ब्रांच चेन होता है। एंड इसमें अगर यू बैक्टीरिया की बात करें तो लिपिड की जो चेन है अनब्रांच्ड होती है। एंड लिपिड का जो पोजीशन है वो डी ग्लिसरॉल फॉस्फेट होता है। डी ग्लिसरॉल फॉस्फेट का मतलब जो ग्लिसरॉल जो है, फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल ऐसे लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट, यानी कि जो ग्लिसरॉल के फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट है तो इसको हम बोलेंगे डी ग्लिसरॉल फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट जो है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट जो ग्रुप है वो 3 पोजीशन में ग्लिसरॉल के, तो इसको एल ग्लिसरॉल फॉस्फेट बोलते हैं। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस आता है इनके बीच में सेल मेम्ब्रेन में, और बाकी सब भी इसके जो लेयर है वो सेम है, लेकिन बस पोजीशन में चेंजेस हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट। ये जो आर्के बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एक्सट्रीम हैबिटेट, फॉर एग्जाम्पल इन वोल्केनोज, इन डीप ओशियंस, इन हॉट स्प्रिंग, इन सॉल्ट मार्सेस। But this bacteria, you bacteria are present everywhere. They are also known as the cosmopolitan in nature. That means सब जगह पाए जाते हैं। इवन आप अगर सुई की नोक देख लो उसमें भी बैक्टीरिया रहेगा। आपने देखा होगा कि कभी भी जब पहली बारिश पड़ती है तो बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आती है। पता है क्यों आती है? क्योंकि ज़्यादातर जो है बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। वो कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं जो कि वाटर के साथ कंबाइन होके फिर वो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब ये मत सोचना कि इसको हम खा लें, लेकिन वो बैक्टीरिया के वजह से ही होता है। तो ये तो थी बात इनके बीच में डिफरेंस की बात, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के डिफरेंस। अब हम करेंगे इस आर्के बैक्टीरिया के क्या क्या टाइप्स है। बेस्ड ऑन द हैबिटेट दे आर ऑफ 3 टाइप्स। अब हम देख लेते हैं आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं?
मोस्टली जो इनकी हैबिटेट होती है, दे आर लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक सॉल्ट मार्सेस, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स एंड डीप सी। बहुत ही एक्सट्रीम जो कंडीशंस होते हैं उनमें भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो बेस्ड ऑन द हैबिटेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। फर्स्ट इज मिथेनोजेंस, सेकेंड इज हेलोफाइल्स एंड थर्ड इज थर्मोएसिडोफिल्स। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मिथेनोजेंस। Methanogens are the obligate anaerobic bacteria. That means it doesn't require the oxygen for respiration. So ये anaerobic bacteria ये ध्यान रखना. And it is present in the marshy area. Mostly marshy area में present होते हैं, यानी liquid area में present होते हैं. And they form the methane. बहुत important है, इसी से इसका नाम आया मिथेनोजेंस, क्योंकि they produce the methane. मिथेनो एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस। ये जो बैक्टीरिया जो होता है वो गोबर गैस प्लांट में हम डालते हैं, तो गोबर गैस अब मीथेन प्रोड्यूस होता है, गोबर गैस से मीथेन प्रोड्यूस होता है बिकॉज दे फर्मेंट द सेल्यूलोज इन गोबर। सो रुमेनोकोकस इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिथेनोजेंस। इट इज प्रेजेंट इन द गट ऑफ द cow or buffalo. It helps in fermentation of the cellulose to produce the methane. So रुमेनोकोकस जो है काउ और बफेलो के गट में प्रेजेंट होता है, जो कि सेलुलोज को जो गोबर में यानी उनके जो गोबर में जो सेलुलोज प्रोड्यूस होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, उसको फर्मेंट करके और ये मीथेन बनाते हैं। इसीलिए तो गोबर से जो स्मेल आती है बिकॉज ऑफ दैट मीथेन। तो आपको ये समझ में आया कि रुमेनोकोकस इज प्रेजेंट इन द गट ऑफ काउ एंड बफेलो। नेक्स्ट कम टू द हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स आर एनाएरोबिक बैक्टीरिया। इट इज ऑल्सो, ये भी एनाएरोबिक था, दैट मीन्स इट डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एंड इसमें भी हेलोफाइल्स भी जो है वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्ट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है जिस एरिया में, उसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। ये क्या करते हैं, दे ट्रैप द सोलर एनर्जी बाय पर्पल पिगमेंटेड मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है पर्पल पिगमेंट की, एंड उससे वो प्रोड्यूस करते हैं एटीपी और एनर्जी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। हेलोफाइल के क्या एग्जाम्पल होता है, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस, and they live in salt condition and they are anaerobic bacteria. Next come to the thermoacidophils. बहुत बड़ा नाम है। थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन में। तो ये है एरोबिक बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना, ये एरोबिक बैक्टीरिया दैट मीन्स इट रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव। इट लिव इन एसिडिक सल्फर स्प्रिंग। एसिडिक सल्फर स्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके टेम्परेचर अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस होता है और पीएच अराउंड 2 to 3 होता है। उस हार्श कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। एग्जाम्पल है सल्फोबोलस एंड थर्मोप्रोटस। तो ये क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। इसके एक बेस्ट एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। थर्मस एक्वेटिकस से क्या निकलता है, क्या निकाला जाता है उससे, और निकाला जाता है टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो आप 12th में पढ़ेंगे इसका क्या रोल होता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये ब्रेकअप नहीं होता, डीएनए पॉलीमरेज ब्रेकअप नहीं होता। तो ये थर्मस एक्वेटिकस से ही टैग डीएनए पॉलीमरेज निकाला जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मोएसिडोफिल्स। एंड अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, दे आर मोस्टली यूज्ड इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस, एंड दे आर यूज्ड इन ऑल्सो इन प्रोडक्शन ऑफ द और एक्सट्रैक्शन ऑफ द थर्मोफिलिक एंजाइम। तो हम नेक्स्ट हम कर लेते हैं यू बैक्टीरिया के। चलिए यू बैक्टीरिया हम कर लेते हैं। यू बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में हम कर लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया।
Bacteria are mostly prokaryotes, that they are the nucleus is not surrounded by nuclear membrane, and they are unicellular, and the cell wall is made up of peptidoglycan. And जो साइज जो होती है इसकी 0.1 माइक्रोन टू फ्यू माइक्रोन तक होती है. एंड अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है डायलिस्टर न्यूमोसाइनेटिस 0.15 माइक्रोमीटर है. डायलिस्टर न्यूमोसाइनेटिस. सो अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे टाइप के शेप्स आते हैं बैक्टीरिया के. हम इसके डिफरेंट शेप के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले आता है कोकस. कोकस मीन्स स्पेरिकल इन शेप. तो अगर एक है, सिंगुलर है तो उसको बोलेंगे मोनोकोकस या माइक्रोकोकस. दो है तो डिप्लोकोकस. डिप्लो मीन्स टू, कोकस मीन्स स्पेरिकल इन शेप. ठीक है, डिप्लोकोकस. चेन के शेप में है तो स्ट्रेप्टोकोकस. और टेट्राकोकस डेट में 4 है, एक उसमें चार है इस फॉर्म में तो टेट्राकोकस. अगर सार्सिना अगर क्यूबिकल है इस शेप में, यानी कि क्यूब के शेप में है तो इसको बोलेंगे हम सार्सिना. एंड नेक्स्ट आता है स्टेफाइलोकोकस. आपने अंगूर की बंच ऑफ ग्रेप्स देखी होगी, उसको हम वैसे भी शेप होती है, इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर. दे आर नोन एज द स्टेफाइलोकोकस. तो ये तो थी बात कोकस स्पेरिकल शेप की. मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, सार्सिना एंड स्टेफाइलोकोकस. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैसिलस. बैसिलस मीन्स लाइक रॉड लाइक, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो अगर एक है तो इसको हम बोलेंगे बैसिलस. दो होते हैं एक साथ में तो उसको बोलेंगे डिप्टोबैसिलाई. एंड अगर 3 या 3 से ज़्यादा एक चेन की शेप में है तो इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलाई. जैसे इसमें चेन के शेप में था कोकस तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम दिया गया, इसमें भी चेन के शेप में है तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड शेप की, स्पाइरेलम. यानी कि स्पाइरल शेप है तो इसका नाम रखा गया स्पाइरेलम. इसमें आ जाएगा स्पाइरेलम, स्पाइरोचेन्स. तो ये दो आ गए आपका स्पाइरल शेप में. इसमें अगर थोड़ी सी स्पाइरेलम में और थोड़ी सी क्लस्टर हो जाए इसको बोलते हैं स्पाइरोचेन्स. नेक्स्ट आता है विब्रियो. विब्रियो मीन्स कोमा शेप्ड बैक्टीरिया. सो आप कोमा ऐसे बना लो और फिर ये बना लो, बैक्टीरिया आराम से बन जाता है. तो विब्रियो का एक अच्छा सा एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरा, जो कॉलेरा डिजीज़ प्रोड्यूस करता है. और एक चीज़ और बात ध्यान देने की बात है, इनमें जो है फ्लैजिला होता है लेकिन कोकस में फ्लैजिला एब्सेंट होता है. अब हम बात कर लेते हैं ये जो बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में. एक हम करके हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सबसे पहले होता है ये जो लेयर है, फर्स्ट लेयर है, डैट इज़ नोन एज कैप्सूल. कैप्सूल को हम ये ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, कैप्सूल का क्या काम होता है? कैप्सूल जो है इट प्रिवेंट इट फ्रॉम द डेसिकेशन एंड ये टूटने से भी बचाता है. तो इसका ये मेन रोल है, इसको बचाने के काम आता है कैप्सूल का. नेक्स्ट आ जाता है फ्लैजिला. फ्लैजिला जो होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट कम टू द सेल वॉल. सेल वॉल मैंने पहले भी बताया था. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन जो बना होता है N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. ठीक है, ये दोनों ही प्रेजेंट होता है सेल वॉल में. ये दोनों को ही मिला के पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं. ठीक है, N-acetyl glucosamine एंड N-acetyl muramic acid. इसका ईजिली याद करने के लिए अगर हम सेल वॉल का देखेंगे तो ईजिली हम इसको याद कर सकते हैं NAM, N-acetyl muramic acid, या फिर NAG, N-acetyl glucosamine. ठीक है, तो ये तो थी बात सेल वॉल की. सेल वॉल जो है जैसे कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, बट सेल वॉल प्लांट्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेलुलोज का, इसमें जो प्रेजेंट होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का प्रेजेंट होता है. ये डिफरेंस है. नेक्स्ट कम टू द
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इनका मेन फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड द साइट फॉर रेस्पिरेशन, या फिर जो इनर मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम होता है, ये भी फॉस्फोलिपिड का लेयर का बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसका 70S यानी 70 सेगमेंटेशन होता है। जनरली यूकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो 80S का राइबोसोम होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो राइबोसोम जो होता है 70 सेगमेंटेशन होता है इसमें। तो ये राइबोसोम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे डिटेल में, 70S क्या होता है, 80S क्या होता है। बट ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है एंड 80S राइबोसोम इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट कम टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली 80% जो है वाटर से बना रहता है और प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड लिपिड वगैरह भी इसमें रहता है, लेकिन ज़्यादातर 80% तो वो वाटर से ही बना रहता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट कम टू द इंक्लूजन बॉडी। ये जो आपको दिख रहा है ये इंक्लूजन बॉडी है। इसमें क्या करता है, ये अपनी स्टार्च वगैरह जो भी चीज़ मटीरियल है उनको स्टोर करता है। इंक्लूजन बॉडी का क्या काम होता है, इट स्टोर द स्टार्च, ग्लाइकोजन, anything which bacteria have to stored in this inclusion body. Next come to the plasmid. प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। इसका एक्स्ट्रा ये क्रोमोसोम होता है, एक तो न्यूक्लियोइड तो होता ही होता है जो दैट इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको जो न्यूक्लियोफोर है वो सराउंडेड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और एक होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ये इसकी कोई न्यूक्लियोइड की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही रेप्लिकेट करते जाता है। सो प्लाज्मिड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है हमारे इसमें क्या बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम आता है ये प्लाज्मिड ना। नेक्स्ट कम टू द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मैंने पहले भी बता रखा है, न्यूक्लियोइड जो प्रोकैरियोट्स में जो है जो न्यूक्लियस इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो क्या ये न्यूक्लियोइड इसको बोला जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट कम टू द दिस मीजोजोम। मीजोजोम जो होते हैं ये फोल्डिंग होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को मीजोजोम कहा जाता है। यहाँ मोस्टली रेस्पिरेशन होता है या फिर सेक्रीशन ऑफ मटेरियल होते हैं, यानी कि अंदर से जो मटेरियल बाहर लेके जाना हो तो वो भी ये मीजोजोम ही सेक्रीट आउट करता है। नेक्स्ट कम टू द पिलाई। पिलाई जो होता है ये मोस्टली हेल्प द बैक्टीरिया इन मूवमेंट। एक तो ये फ्लैजिला तो मूवमेंट करने में हेल्प करता है, पिलाई भी मूवमेंट करने में हेल्प करता है। एंड एक और चीज़ है फिम्ब्राई। फिम्ब्राई थोड़े से पिलाई से बड़े होते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका मेन काम होता है अटैचमेंट। एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होना हो तो ये फिम्ब्राई की वजह से अटैच होते हैं। आप आगे जाके हम पढ़ेंगे कंजुगेशन के बारे में। कंजुगेशन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फिम्ब्राई। तो ये तो थी बात और इंटरनल स्ट्रक्चर की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। सो अगर हम बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन है। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो those organisms which those bacteria which make their own food is known as autotrophic bacteria, and those bacteria which do not make their own food are known as heterotrophic bacteria. ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को हमने दो इसमें डिवाइड किया है, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड केमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। जो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, इनके पास में एक पिगमेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो फियोफाइटिन और बैक्टीरियो विरिडिन भी बोलते हैं इसको।
ये जो पिगमेंट होता है इट इज़ प्रेजेंट इन थैलेकॉइड। इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, थैलेकॉइड ही बस साइटोप्लाज्म में रहता है। और वो थैलेकॉइड जो है उसमें ये पिगमेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। बैक्टीरिया क्लोरोफिल ये क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के एनर्जी ट्रैप करते हैं एंड कन्वर्ट कर देते हैं शुगर एंड सल्फर और या फिर वाटर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसमें जो रिड्यूसिंग सोर्स है वाटर नहीं है, रिड्यूसिंग सोर्स इज हाइड्रोजन सल्फाइड। विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी इट कन्वर्ट इनटू शुगर, सल्फर एंड वाटर। तो ये चीज़ आपको समझ में आए। इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको बोलेंगे एनऑक्सीजनिक रिएक्शन भी, यानी कि इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता था लेकिन इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर रिड्यूसिंग सोर्स हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है। अब फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दीज बोथ आर द फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब हम बात कर लेते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। इसमें लाइट एनर्जी नहीं यूज होती है, विद द ऑक्सीडेशन ऑफ सम केमिकल्स दे गेट द एनर्जी। तो केमिकल्स वो क्या यूज़ करते हैं, अमोनिया यूज़ करते हैं एंड नाइट्रोजन कंपाउंड यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम नाइट्रोसोमोनास। इट इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या काम करता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। सो हियर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अमोनिया। ये इससे वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, अमोनिया से एनर्जी मिल रही है। एंड अगर बात करें एक और बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्राइट जो बनाया इसने नाइट्रोसोमोनास ने, नाइट्राइट से कन्वर्ट करता है इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद में ये सॉइल में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो उसके बाद इट इज़ अपटेक बाय द प्लांट इसको नाइट्रेट के फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है विदाउट दे आर नॉट यूजिंग सनलाइट फॉर रिलीजिंग दिस नाइट्रोजन कंपाउंड, दे आर यूजिंग ओनली अमोनिया एंड नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि केमिकल यूज़ करके ये नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको पता ही चल गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आ गया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, दो इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात कर लेते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो है ये 3 टाइप के हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वर्क करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे कि सीडोमोनास ये ऐसा बैक्टीरिया है दैट वर्क ऑन द पेट्रोलियम, दैट डिकम्पोज द पेट्रोलियम। ये जो भी ऑयल स्पिल्स, यानी कि शिप वगैरह जब आती है तो ऑयल बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल हो जाती है सी वाटर पे, तो क्या होता है अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सब मरने लगते हैं, एक्वेटिक एनिमल और प्लांट मरने लगते हैं। तो ये सीडोमोनास बैक्टीरिया छोड़ा जाता है, तो ये क्या करते हैं पेट्रोलियम को डिग्रेड कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया में आ जाता है सीडोमोनास। सो ये याद रखना इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट कम टू द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि म्यूचुअल बेनिफिट में काम करते हैं, यानी कि वो हमारे अंदर या प्लांट के अंदर रहते हैं लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सो यानी कि म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं। जैसे कि मान लो इशर्शिया कोलाई या ई कोलाई,
हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। ये इसका क्या काम होता है, इंटेस्टाइन में हमारे विटामिन के रिलीज करता है और क्या करता है, ये जितने भी और भी जो हमारे अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं, उसको उसकी ग्रोथ ना हो फर्दर, उसको भी हेल्प करता है कि उसकी इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो ई कोलाई तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, ऑल्दो इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट इट इज़ बेनिफिट फॉर अस। अगर बात करें हम ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये प्लांट के रूट नोड्यूल में रहते हैं। प्लांट के रूट नोड्यूल्स को रहते हैं, लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रेट प्रोवाइड करते हैं एंड और बदले में जो प्लांट उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों म्यूचुअल बेनिफिट में रह रहे, इसीलिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसको कहा गया। अब आ जाते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होस्ट के अंदर रहते हैं, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि किसी जब प्लांट के अंदर रहते हैं या फिर एनिमल के अंदर रहते हैं तो उसको अलग अलग डिजीजेस पहुंचाते हैं, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि कॉलेरा प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया जो है प्लांट डिजीजेस भी कॉज करते हैं। तो ये तो थी बात न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की। अब हम जान लेते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। चलिए हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है इसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो बेस्ड ऑन दिस रेस्पिरेशन द बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। पहला टाइप है ऑब्लिगेट एरोब्स, सेकंड है फैकल्टेटिव एनारोब्स, थर्ड है ऑब्लिगेट एनारोब एंड फोर्थ है फैकल्टेटिव एरोब। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स कौन से होते हैं। दोज बैक्टीरिया विच कैन लिव ओनली इन द एरोबिक कंडीशन, यानी कि सिर्फ उसको एरोबिक कंडीशन ही चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर मान लो ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन की कंडीशन में आ जाता है तो वो बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा। तो इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ये सिर्फ एरोबिक कंडीशन में ही जिंदा रह सकता है, एनएरोबिक कंडीशन में ये मर जाएगा। एग्जाम्पल है बैसिलस सबटाइल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब वो होते हैं जो पहले बाय बर्थ तो एरोबिक थे, यानी कि अगर मान लो उनको एरोबिक कंडीशन तो मिल रही है तब भी वो जिंदा है। अगर एनारोबिक कंडीशन मान लो ऑक्सीजन मिल भी जाता है तब भी वो मरेंगे नहीं, वो स्विच कर जाएंगे, अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे एनारोबिक कंडीशन। सो एग्जाम्पल है ये क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई विच आर एरोब बट विच कैन स्विच ओवर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई जो कि टेटनस कॉज करता है इन ह्यूमन बींग्स। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब वो होते हैं जो सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही जिंदा रह सकते हैं, एरोबिक कंडीशन में वो मर जाएंगे। एग्जाम्पल आ गया क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो कि फूड पॉइजनिंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है, नेम द बैक्टीरिया विच कॉज द फूड पॉइजनिंग। तो ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम एंड इट इज अ ऑब्लिगेट एनारोब जो कि स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैकल्टेटिव एरोब विच आर एनारोब। शुरू से तो वो एनारोब रहते हैं, लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक कंडीशन में आ गए, यानी कि अगर मान लो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तब भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ये है फैकल्टेटिव एरोब। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आता है, ये वाला क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम एंड क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई, इनके बीच में बताते हैं कि ऑब्लिगेट एनारोब है कि फैकल्टेटिव एनारोब है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। सो एसेक्सुअल मेथड में आता है उनके पास फिजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। फिजन में क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल जो होता है
वो 2 में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अगर 2 या 2 से ज़्यादा में कंबाइन हो रहा है तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। ये करीब 20 मिनट में ही पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इतना जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट आ जाता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक बड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द बैक्टीरियल सेल, इट डिटैच फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल एंड ग्रो इनटू अ न्यू organisms, grow into a new bacteria. Next comes to the spore formation. Spore formation में क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, ये जो है इसके जो डीएनए मल्टीप्लाई होके ये स्पोर के टाइप में स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये एक लेयर होती है इसके ऊपर, वो उसको बोलते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर, तो ये एंडोस्पोर क्या, ये स्पोर क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन जैसे आता है ये ईच स्पोर विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू बैक्टीरिया। तो ये तो थी बात एसेक्सुअल मेथड की। अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड में 3 आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आगे 12th में भी आपके आएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा एक व्यू देख लेते हैं कि क्या चीज़ होता है। पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है वो जो डेड जो बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके पास पावर है कि जो बैक्टीरिया मर गया, उसका रिलेटिव एक बैक्टीरिया मर गया, तो उसके प्लाज्मिड को वो एक्सेप्ट कर लेगा, पिक आउट कर लेगा और अपने बैक्टीरियल सेल में वो डाल लेगा। तो इट टेक्स द प्लाज्मिड फ्रॉम द डेड बैक्टीरियल सेल एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो ये बैक्टीरिया जो ये प्लाज्मिड था डेड बैक्टीरिया में था, उससे इसने लिया, एक्सेप्ट किया एंड ये बन गया ट्रांसफॉर्म सेल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, 2 होते हैं बैक्टीरिया, एक होता है F पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है F नेगेटिव बैक्टीरिया। F पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसमें सेक्स पिलाई होते हैं, इसको बोलेंगे सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई क्या करेगा, एक चैनल टाइप बना लेगा 2 बैक्टीरिया के बीच में, तो एक ये कैनाल टाइप बन गया। तो अब ये क्या करेगा, डोनर बैक्टीरिया क्या करता है, अपने प्लाज्मिड जो है वो डोनेट करेगा F नेगेटिव रिसिपिएंट बैक्टीरिया को। अब ये प्लाज्मिड रिस्पेंस जाएगा तो ये भी इसमें इसको भी कन्वर्ट कर देगा F पॉजिटिव में। सो F पॉजिटिव बैक्टीरिया इज द डोनर बैक्टीरिया विच आर हैविंग द F प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं F प्लाज्मिड। जिसके पास में F प्लाज्मिड है वही डोनर बैक्टीरिया है। ये अपना ट्रांसफ़र करेगा बैक्टीरिया F नेगेटिव रिसिपिएंट बैक्टीरिया को, एंड फिर ये भी इसके अंदर भी ये प्लाज्मिड आ जाएगा, तो ये भी F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक टाइप का वायरस होता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। ये क्या करता है, इट टेक्स आउट द कंट्रोल ऑफ द मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया। वायरस जो है बैक्टीरियल के मशीनरी पे अपना कंट्रोल जमा लेता है। वायरस क्या करता है, अपना जो डीएनए इसके अंदर प्रिक आउट करता है, यानी कि अंदर डालता है बैक्टीरिया के अंदर। तो और बैक्टीरिया के अंदर डालेगा तो ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। वायरस का जो डीएनए है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मल्टीप्लाई करेगा और एक से ज़्यादा वायरस को प्रोड्यूस कर देगा, और उसके बाद में इसके बैक्टीरिया सेल को तोड़ के वो बाहर निकल जाएगा। तो एक वायरस से 1000 वायरस हो गए, यानी कि एक मतलब जितने मल्टीप्लाई होंगे उतने वायरस और प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये होता है ट्रांसडक्शन। ये तो थी बात रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब हम बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सबसे पहले प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म में ये साइनोबैक्टीरिया ही पहले सबसे पहले नंबर पे आता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पहले इसको हमने प्लांट में डाला था, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए प्लांट में डाला था। लेकिन बाद में देखा गया कि ये प्रोकैरियोट्स है, यानी कि इसके जो डीएनए जो है डैट इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको इसके अंदर मोनेरा के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया। सो इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। सो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसीलिए।
इसको फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स का नाम दिया गया। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसमें भी ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गिव्स अस वाटर एंड ग्लूकोज, तो सेम एंड ऑक्सीजन इज रिलीज आउट, सेम इसमें भी यही फोटोसिंथेसिस जैसे ही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट कम टू द पिगमेंट। पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, बस एक ये जो पिगमेंट है अलग है, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। ये क्या होता है? ये जो फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन ये दो अलग अलग कलर का पिगमेंट है। एक फाइकोएरिथ्रिन को हम रेड पिगमेंट भी कह सकते हैं एंड फाइकोसाइनिन इज अ ब्लू पिगमेंट। ये इसमें थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन नहीं होता, इसको बोलते हैं फाइकोबिलिजोम। इसी के अंदर ये पिगमेंट होता है जो कि ट्रैप करता है सनलाइट को एंड उसके बाद में सारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की तरह इसमें भी रिएक्शन होता है। तो ये जो है मेन जो बैक्टीरिया है उसको कलर देता है बिकॉज ऑफ दिस फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। फूड जो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ साइनोफिशियन स्टार्च। साइनोफिशियन स्टार्च इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है उसी तरीका का सेम थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है, इसको बोलते हैं साइनोफिशियन स्टार्च। नेक्स्ट लिपिड ग्लोब्यूल भी जो है वो स्टोर करता है, किस में स्टोर करता है? इंक्लूजन बॉडीज़ मैंने बताया था बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। इंक्लूजन बॉडी में ये स्टोर होता है, ये क्या साइनोफिशियन स्टार्च, लिपिड ग्लोब्यूल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल, ये तीनों इंक्लूजन बॉडी में स्टोर होता है। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये भी बहुत सब जगह अवेलेबल है, फ्रेश वाटर में भी, मेराइन वाटर में भी, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया। एक जो सी है जिसको रेड सी का नाम दे दिया गया, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रेड साइनोबैक्टीरिया थे। रेड साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम, इट इज़ अ रेड बैक्टीरिया। तो ये क्या इसके कारण पूरा जो सी है, समुद्र है, पूरा रेड कलर का हो गया था। तो ये ट्राइकोडेस्मियम इज़ अ रेड साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये इसका क्या रोल होता है मेनली इसमें। अगर हम बात करें, ये नॉस्टक है, नॉस्टक इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर ये हेट्रोसिस्ट होता है, ये हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? इट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज द नाइट्रोजन इन द सॉइल। सो एग्जाम्पल है नॉस्टक, एनेबेना, दे आर हैविंग द हेट्रोसिस्ट। राइस फील्ड में भी ये डाला जाता है, ऑलसेरा ये डाला जाता है। इससे क्या होता है? नाइट्रोजन फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राइस फील्ड में कौन सा साइनोबैक्टीरिया डाला जाता है। तो ये तो थी बात साइनोबैक्टीरिया की। अब हम कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट आर हैविंग द प्रोकैरियोटिक DNA, that means they are having the nucleoid है that is not surrounded by nuclear membrane, सेल मेम्ब्रेन होता है और राइबोसोम होता है। इसमें सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए ये इट कैन चेंज देयर शेप, कोई भी शेप ये धारण कर लेता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्लूरोमॉर्फिक, दैट मीन्स इट कैन चेंज देयर शेप। एंड ये इसका नाम दिया गया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं? ये निमोनिया जो है डिजीज़, एनिमल्स में निमोनिया डिजीज़ करते हैं, प्लांट में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। लिटिल लीफ डिजीज़ इन द ब्रिंजल इज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन द वर्ल्ड एंड इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, मैंने पहले ही बताया। DNA जो लीनियर होता है, तो जनरली जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जो DNA होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन इसमें जो है DNA दैट इज लीनियर। इसमें मीजोसोम एब्सेंट होता है, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, मोस्टली जो है पैरासाइट होते हैं, ये मोस्टली डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये तो थी बात साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा की।